पिता परमेश्वर, तू बड़े मैं घटू पिता परमेश्वर, तू बढ़ता जाए, इस वचन में तेरी सामत उतरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। कितना सुंदर गीत गाया हमने। ओ याकूब इज़राइल बन जाएगा, चरवाहा राजा होगा। याकूब इज़राइल बन जाएगा, चरवाहा राजा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कहेंगे एक साथ, याकूब इज़राइल बन जाएगा, चरवाहा राजा होगा। याकूब इज़राइल बन जाएगा, चरवाहा राजा होगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ वादे का समय अब आ गया, महिमा का दिन भी आ गया। सबके वादे का समय अब आ गया, महिमा का दिन भी आ गया। याकूब इज़राइल बन जाएगा, चरवाहा राजा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 24 अध्याय 12 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा। कहाँ पे चढ़ा? पहाड़ पर और वही रहे। और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोला? तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा, वही रहे, मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तूने सिखाए। उसी में आगे बढ़ेंगे, 31 वचन में जाएंगे। 31 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। किससे? अपनी उंगली से। किससे? अपनी उंगली से। कौन लिख रहा है अपनी उंगली से? परमेश्वर। अब पवित्र आत्मा का अनुभव कर रहे, परमेश्वर हाथों से लिख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे 18-19 फिर से पढ़ेंगे। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। पत्थर की दोनों तख्तियां दी। आगे बस उसमें और आगे पढ़ेंगे, निर्गमन 34 का 29 पढ़ेंगे। आज का सरमन इन तीनों वचन पे ऊपर है। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? किरणें। आगे, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें 34 का 29 निर्गमन 34 का 29। ठीक है, यहाँ पे निर्गमन 24 का 12 कहता है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ। क्या बुला रहा है? परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। बोलो, परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। ये सिनै पर्वत है। ठीक है, आपने मूवी देखा है 10 कमांडमेंट? किसी ने मूवी देखा है? 10 आज्ञा है। मूवी नहीं देखा आपने यूट्यूब में?
यहाँ पे पर्वत रहता है और पर्वत के नीचे सारे इजरायली और मूसा रहते हैं। और मूसा को परमेश्वर बुलाता है, क्या बोलता है? पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा। क्या बोलता है? कहां पे चढ़ा? यहां दो लोग देखेंगे हम। एक जो पहाड़ के नीचे है, जो कहां है? रस जमीन पे है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर बुला रहा है, कहां चढ़ा? पहाड़ पर, है ना? आगे लिखा है और वही रहे। पहाड़ पर कहां रहे? वही रहे। मैं तुझे पत्थर की पट्टी आए और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। क्या दूंगा? मैं तुझे वचन दूंगा। क्या दूंगा? और वो वचन तू क्या करना? लोगों को सिखाना, है ना? कोई कहे परमेश्वर मुझे पहाड़ पे बुला रहा है ना? परमेश्वर मुझे पहाड़ पे बुला रहा है। परमेश्वर मुझे पहाड़ पर। कई लोग कई सालों तक एक ही लेवल पे है। वो कहाँ है? पहाड़ के नीचे। वही लेवल चल रहा है, वो पहाड़ पे नहीं चल रहे, है ना? वो चाहते हैं मन में कि मैं उड़ूं, ऊपर पर जाऊं। कई लोग चाहते हैं मेरा बिजनेस बढ़े, कई लोग चाहते हैं मेरी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़े, कोई लोग चाहते हैं मेरी आत्मिकता बढ़े। मगर कहाँ बढ़े? पहाड़ के नीचे। वैसा बढ़ सकता है क्या दीदी? है ना? तो वहां पे इजरायली लोग जो थे, वो लोग कहाँ थे? पहाड़ के नीचे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, जैसे आज आपको ये वचन आवाज देगा। और ये आवाज दी कि तू कहां? ऊपर मेरे साथ आ। मैं तुझे क्या देना चाहता हूं? वचन देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुझे बदलना चाहता हूं। मैं तुझे नई आज्ञाएं देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? है ना? मूसा केवल वचन देने के लिए नहीं जा रहा था, परमेश्वर उसके लेवल को बढ़ा रहा था। हालेलुया। वो केवल तख्तियां लेने नहीं जा रहा था, परमेश्वर उसके आयामों को बढ़ा रहा था और ग्रेट ग्लोरी पे मूसा को लेके जा रहा था, अपने पास बुला रहा था। हालेलुया। है ना? और पहाड़ चढ़ना कोई आसान चीज नहीं है ना? दीदी आप पहाड़ चढ़े थे ना उस दिन? दीदी से पूछ लो, जब उनके ऊपर हमला आया तो पहाड़ से चढ़े और प्रभु ने बचाया। पहाड़ से गिरी भी तो प्रभु ने। आसान नहीं है पहाड़ चढ़ना। क्या? आसान नहीं, चढ़ना पड़ता है ना? परमेश्वर उन लोगों को आज आवाज दे रहा है जो तकलीफों से उठकर ऊपर चढ़ने के लिए रेडी है। हालेलुया। इजरायली लोग चाहते थे परमेश्वर का वचन, मगर कैसे? आराम से। कोई दूसरा जाए और पहाड़ में चढ़े हमको सुनाए। जब परमेश्वर ने आवाज दी तो इजरायली लोग डर गए, बोलते कि हम तो नहीं सुनेंगे रे भैया, मूसा आप ही जाओ, हम यहीं पे रहेंगे। उन लोग ने अपना लेवल को फिक्स करके रखा था। जैसे आज की डेट में हम मसीह भाई बहन अपने लेवल को फिक्स करके रखे हैं। 10,000 मिले, 20,000 मिले, मेरा घर चले, मेरे घर पे मटन आए हफ्ते में 4 बार, बस मेरी जीवन यहाँ पे खत्म। उन लोग ने अपने लेवल को कहाँ रख दिया? सीमित रख दिया है। लेकिन यहां मूसा के लेवल को परमेश्वर बढ़ाने वाला था। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तू मेरे पास ऊपर आ। कहां? पहाड़ पर चढ़ा। आज वचन ये कह रहा है आपको, आप जो लेवल पे हो, शायद इजरायलियों की तरह उसी लेवल के हो जो पहाड़ के नीचे है। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है, आप सभी को बोल रहा है कि पहाड़ पे चढ़ा। मैं तेरे लेवल को बढ़ाना चाहता हूं, मैं तेरे ग्रोथ को बढ़ाना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में एलिवेशन लाना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में प्रगति लाना चाहता हूं, मैं तुझे ऊंचा करना चाहता हूं। हालेलुया। और ऊंचा कब होगा? कोई रस्सी नहीं फेंकेगा कि आप उसको चढ़ते चढ़ते, आपको खुद चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? फिर से पढ़ेंगे वचन, 12वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वही रहे। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन? पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वही रहे, नीचे मत उतर। तेरा लेवल मैंने बना दिया है, अब तू पहाड़ पे रहेगा। जो नीचे है वो नीचे रहेंगे। वहां पे कई लोग चाहते थे कि मेरे को परमेश्वर का प्रकाशन मिले, उस मूसा को भेज देते,
लेकिन खुद नहीं जाना चाहते थे। क्या वो किसी और को भेज रहे? हम भी तो ऐसी है ना, प्रकाशन मिले मगर खुद परमेश्वर के पास बैठ के नहीं मिले, कहीं और से मिल जाए। पहाड़ में चढ़ के ना मिले, कहीं और से। पहाड़ में चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है दीदी। मैं मसीह में आने से पहले डोंगरगढ़ में पहाड़ है, उसकी सीढ़ी 111 सीढ़ी है, 1011। ऐसे हाथ पर दर्द देते भैया, क्या बात। ऐसा चढ़ते चढ़ते गया था मैं बता रहा हूँ, पूरा थक जाता आदमी, हाफ जाता। 1011 सीढ़ी चढ़ना, और वो पहाड़ चढ़ना बिना सीढ़ी के। सिनाई पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, तकलीफों से उठकर वो परमेश्वर के पास जा रहा है, और परमेश्वर उसके लेवल को बढ़ा रहा है ना। और क्या कर, और पहाड़ चढ़ के क्या करने जा रहा है? वो परमेश्वर की सुनने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? परमेश्वर की सुनने। और परमेश्वर ने, मैंने बोला प्रभु तूने मूसा को पहाड़ पे क्यों बुलाया? कहीं कुंटे में बुला लेता, नदी के पास बुला लेता, कहीं भी बुला लेता, है ना? सही बात है ना? पहाड़ पे इसको बुलाया। तो खुद आ सकता तू सर्वव्यापी परमेश्वर, कहीं भी जा सकता, मैं हर जगह मौजूद हूं, तू बोलता है। परमेश्वर की आत्मा मुझे क्या बोली? मुझे मूसा को उन लोगों से निकालना था जो नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से दूर करना था जो गलत बातें करते हैं, जो भड़काते हैं, जो भरमाते हैं, जो मेरी उपस्थिति को इंकारते हैं। ऐसे डाउटर विश्वासियों से, डाउट करने वाले विश्वासियों से मुझे बाहर निकालना था। इसीलिए मैंने क्या किया? मूसा को पहाड़ पर, है ना। अब ये भाई के जीवन में देखो, विश्वासी है मगर सब बोल रहे नजर उतार, और ये भी एक समय में आगे नजर उतार। अगर कोई लोग बोले ही नहीं रहते तो ये बोलता क्या? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग उन लोगों में से निकलकर वो पहाड़ पे चढ़े, है ना। ऐसे लोगों जो नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे अविश्वासी लोगों से दूर निकलकर परमेश्वर की बातें को सुने। हालेलुया। मूसा को अपने लोगों को छोड़ना था, क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर को सुनना था। मूसा को अपने लोगों से दूर जाना था क्योंकि उसको परमेश्वर के पास जाना था। परमेश्वर के पहाड़ वही लोग चढ़ सकते हैं, परमेश्वर के पास वही लोग रह सकते हैं जो लोगों को छोड़ सकते हैं, जो नेगेटिव लोगों को छोड़ सकते हैं, है ना। आप ऐसे संसारिक लोगों के साथ रहोगे, है ना, जो ऐसा सोचते हैं कि संडे चर्च में मटन मिलेगा तो हम जाएंगे, संडे चर्च में खाना मिलेगा तो हम जाएंगे। उनके साथ रहकर आप कभी सिनाई पर्वत को नहीं चढ़ सकते, कभी परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं ले सकते। आपके पास प्रकाशन रहेगा मगर सेकेंड हैंड रहेगा, फर्स्ट हैंड वाले मूसा जैसे नहीं बन सकते, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचता है कि तू ऊपर मेरे पास आ और मेरे पास ही रहे। क्या बोलता है ना। पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वही रहे, वही रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे अविश्वासी लोगों के साथ, एक ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप रहोगे जो संसार की बातें करते हैं, जो अविश्वास पैदा करते हैं, जो आपको परमेश्वर को छोड़ दूसरे परमेश्वर की पूजा अर्चना करने लगाते हैं, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कभी आपसे बात नहीं करेगा। अगर परमेश्वर से बातें करनी है तो आपको पहाड़ चढ़ना जरूरी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर से बातें करनी है आपको संसार को छोड़ना जरूरी है। नीचे कौन था पहाड़ के नीचे? पहाड़ के नीचे संसार था। ऊपर कौन था? पहाड़ के ऊपर परमेश्वर यहोवा था जो वचन लेकर रेडी था। हालेलुया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने मोराई पर्वत पे बुलाया, है ना। एलिया को भी परमेश्वर ने वो पर्वत पर आग को भेजा। यीशु को भी पर्वत पे बुलाया। तब उसके जो चेले थे पतरस और यूहन्ना जब यीशु का बदलाव वाला रूप देखे तो बोले ये तो परमेश्वर है। मैंने मूसा और किसको देखा साथ में? एलिया को भी देखा इसके बाजू में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहाड़ पे जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
हालेलुया। पहाड़ पे जाएंगे तो बदलाव होगा, पहाड़ पे जाओगे तो आपका लेवल बदलेगा, पहाड़ पे जाओगे आपका रूप बदलेगा, आपकी घर की परिस्थिति बढ़ेगी, आपका सब कुछ बदलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको लोगों को छोड़कर कहां जाना है? पहाड़ पे। पहाड़ पे ही तो अब्राहम का जीवन बदला, पहाड़ पे तो एलिया ने, परमेश्वर ने आग बरसाई। यीशु मसीह पहाड़ पे गया तो यीशु का रूप चेंज हो गया, है ना, लिखा है ना। पहाड़ पे ही जाओगे तो स्वर्गदूत मिलेंगे। हालेलुया। मूर्ख दूतों के साथ रहने से अच्छा स्वर्गदूतों के साथ रहो। समझा? मूर्ख दूतों के साथ रहने से अच्छा, मूर्ख दूत नीचे पाए जाएंगे, स्वर्गदूत ऊपर पाए जाएंगे। हालेलुया। आज ये वचन चिल्ला चिल्ला के मैं बोलूंगा कि पहाड़ पे जाओ, स्ट्रगल होगा, है ना, मेहनत होगा, हाथ पैर दर्द देंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते समय आप थक जाओगे, लेकिन पहाड़ पे जरूर जाओगे। हालेलुया। हाँ, इज़राइल भी वैसी था, उनको प्रकाशन तो चाहिए था, लेकिन बिना पहाड़ के ऊपर जाए, है ना, उनको रेवलेशन चाहिए विदाउट एलिवेशन। प्रेज द लॉर्ड। तो काश, मुझे ऐसा लगता है कि इजरायली और हमारी कहानी एक जैसी है। हमको वचन चाहिए मगर नीचे, वो जाएगा और लेके आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है कि तू आ मेरे साथ ऊपर, मेरे पास ऊपर आ। फिर क्या हुआ पता है? पहाड़ पे जाने से क्या होता है? 15-16 वचन पढ़ेंगे 24 का, ध्यान से सुनना। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। तब मूसा कहां चढ़ गया? पर्वत पर। जैसे परमेश्वर ने बोला, वो कहां चढ़ गया? नीचे नहीं रहा। बोलो, नीचे नहीं रहा। नीचे नहीं रहा। वो कहां चढ़ गया? पर्वत पर। हाँ। और बादल ने पर्वत को छा लिया। बादल, फिर से। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। देखो पवित्र आत्मा कितना सामर्थ्य वचन को दे रही है। और बादल ने पर्वत को छा लिया। बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? मूसा ऊपर गया, परमेश्वर ने बादल से उसको कवर कर दिया। यस। छा गए ने कवर कर दिया। अब मूसा को कोई तकलीफ नहीं होगी, मूसा पे कोई हमला नहीं करेगा। जब आप पर्वत पे जाओगे, परमेश्वर आपको कवर करेगा बादलों से। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा बादलों से, परमेश्वर आपको संभाले रखेगा बादलों से। नीचे वाले के ऊपर कोई बादल नहीं थे, ऊपर वाले के ऊपर बादलों का घिराव था। फिर से पढ़ेंगे बेटे ये वचन। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। हाँ। और बादल ने पर्वत को छा लिया। हाँ। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। वो बादल जब तक वो पर्वत में था तब तक उसको संभाले था, कवर किए था। बोलो, नीचे बादल नहीं थे। बोलो बाजू वालों को, नीचे बादल नहीं थे। बोलो, 3 लोगों को बोलो, नीचे बादल नहीं थे। नीचे बादल नहीं थे। बादल ऊपर था, है ना। तेरे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, बोलो बाजू वालों को, तेरे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, हाँ? तो ऊपर जा, ऊपर परमेश्वर तुझे कवर करेगा। हालेलुया। तो ऊपर जा, परमेश्वर तुझे कवर करेगा। खिलाओ बाजू, तेरे जीवन में प्रॉब्लम है, पूछो। हाँ? मुंह दर्द दे रहा है, हाँ? दांत सड़ने का टेंशन है, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर कवर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काम नहीं है, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर कामों से कवर करेगा। हालेलुया। नीचे वालों के लिए नहीं है फैसिलिटी, ऊपर वालों के लिए जो पहाड़ पर न चढ़ना चाहता है। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 15-16। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिनों तक वो बादल, वो 6 दिन तक वेट कर रहा है, और उसको भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, क्योंकि वो परमेश्वर उसको कवर करके रखा है। हालेलुया। अकेला है तो भी कवर्ड है ना, सुरक्षित है। जितना ऊपर आप जाओगे, मैं ये घोषणा करता हूं यीशु के नाम से,
एक भविष्यवक्ता होने के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप पहाड़ के ऊपर जाओगे, उतना परमेश्वर आपको कवर करेगा, उतना परमेश्वर आपके जीवन को कवर करेगा, उतना परमेश्वर आपके परिवार को कवर करेगा, उतना परमेश्वर आपके हेल्थ को कवर करेगा। हालेलुया। जितना ऊपर जाओगे, और जितना मैं ऊपर जाऊंगा, बोलो, कोई कहे जितना मैं ऊपर जाऊंगा, जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना परमेश्वर मुझे कवर करेगा, मुझे कवर करेगा। हालेलुया। हम सुरक्षित क्यों नहीं है पता है? क्योंकि हम गलत जगह पे है ना। कहाँ है? नीचे पहाड़ के गलत जगह। कहाँ? नीचे है हम। कहाँ रहना हम? देखो पहाड़ के ऊपर, बादल कहाँ है? नीचे ऊपर। लेकिन हम तो भाई नीचे चढ़ेंगे, कोई आएगा बताएगा, है? खुद नहीं जाना चाहते। सही बात है दीदी। हाँ? तकलीफें क्यों है? क्यों मैं? प्रॉब्लम क्यों है? बोलो बाजू लोगों, मैं नीचे हूं इसलिए मेरे पास प्रॉब्लम है। बोलो बाजू लोगों, मैं नीचे हूं इसलिए मेरे पास प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब मैं ऊपर जाऊंगा। उसके हाथ में लगे, बोला अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब मैं ऊपर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे कवर करेगा। हालेलुया, है ना। और आपको वेट करना परमेश्वर का, जैसे मूसा 6 दिनों तक वेट किया, 7वें दिन परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। अब ऊपर गया मूसा मिलने के बाद परमेश्वर उसकी बातें चल रही। 31 अध्याय 18 वचन। जब परमेश्वर मूसा ने से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, हाँ, तब उसने उसको 31 का 18। हाँ, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी हालेलुया। देने तो वाली, पवित्र आत्मा छू रही है ना। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर ओहो, की ऐसी दोनों तख्ती तख्तियां दी जो अपने उंगली से परमेश्वर ने लिखी है। हालेलुया। कितना परमेश्वर महान है। पवित्र आत्मा किस तरह काम कर रही है। परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से तख्तियां, फिर से पढ़ेंगे बेटा। तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। कौन लिखा है उस तख्तियों पे? उसके हाथों ने लिखी। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर लिखता है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। जब परमेश्वर लिखता है वो पूरा हो जाता है। जब परमेश्वर लिखता है कोई उसको लिखे हुए को मिटा नहीं सकता। जब परमेश्वर लिखता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर रहोगे तो आप जयवंत से बढ़कर रहोगे। जब परमेश्वर ने लिखा है आप पूछ नहीं सर रहोगे तो सर ही रहोगे। जब परमेश्वर लिखा है कि आप निर्धन नहीं धनवान बनोगे तो धनवानी बनोगे। जब परमेश्वर लिखता है कि आपकी सारी जरूरतें फिलिप्पी 4:12 के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा पूरी की जाएगी तो जरूर वैसे ही पूरी की जाएगी, क्योंकि उसको दुनिया के सबसे सामर्थी हाथों ने, जिसने सूरज चांद चंद्रमा की सृष्टि की, उसने लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा के सामने है ना। कई लोग मनुष्य के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। वो मनुष्य मुझे अप्रूवल देगा, लिखेगा तो मेरा ग्रोथ होगा। है? विश्वास कर रहे? वो मनुष्य जब लिखेगा तो मेरा ग्रोथ होगा। वो मनुष्य कृपा दृष्टि करके लिखेगा तो मेरा ग्रोथ होगा। लेकिन उसका ग्रोथ कभी नहीं होगा जब तक परमेश्वर नहीं लिखेगा। हालेलुया, है ना। ये मनुष्य सोचता होगा, फॉर एग्जाम्पल, ये मनुष्य मेरे को काम देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। वो लिखेगा मेरे काम के बारे में तब मैं आगे बढ़ूंगा। वो मनुष्य मेरे बारे में लिखेगा तो, हाँ? कई लोग जॉब करने वाले सोचते होंगे मेरा बॉस लिख के इंक्रीमेंट लिखेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख चुका है आपकी डेस्टिनी। आप जयवंत से भी बढ़कर रहोगे। आप नीचे नहीं रहोगे, आप ऊपर रहोगे। हालेलुया, है ना।
हाथ है, जो उंगली है, क्या है, क्या लिखा है? उंगलियों से लिखा, क्या लिखा है बेटा? अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने। उंगलियों से लिखी हुई, परमेश्वर की उंगली बहुत खतरनाक है। दानियल 5:5 में परमेश्वर की उंगलियों ने कुछ लिखा कि बेबीलोन सत्ता का खत्म हो जाएगा, वैसे ही हुआ। हालेलुया। क्या लिखा? दानियल 5:5 में पढ़ेंगे। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। हाँ, वो किसका हाथ था? उंगली थी परमेश्वर की, है ना। और वो क्या लिख रही थी? वो लिख रही थी, क्या लिखी थी? पढ़ बेटा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने उसे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएंगी। और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। यहाँ पे बेबीलोन के राजा के सामने परमेश्वर की उंगलियां लिख रही है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिख रही थी? बेबीलोन का राज्य अब खत्म हो गया, और जो परमेश्वर की उंगलियां लिख रही थी वो कांप के बैठ गया, डर गया, क्योंकि वो जानता था वो उंगलियां इंसान की नहीं है जो बदल सकती है, वो उंगलियां परमेश्वर की है जिसका वचन कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। एक और जगह बाइबल में मैंने बोला परमेश्वर, और परमेश्वर आप अपनी उंगलियों के बारे में बता, तो यूहन्ना 8:6 में जब वो स्त्री के ऊपर पथराव करके मारने वाले थे, तो यीशु की उंगलियां उस धूल में कुछ लिख रही थी। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 8:6, आपको पता है? पढ़ेंगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर, यीशु झुककर उंगलियों से, बोलो उंगलियों से, उंगली से बोलो परमेश्वर की उंगलियां राज्यों को बदल सकती है, राज्यों को बदल सकती है ना। अब वो पापी स्त्री को मारने चले गए सबके सब, और यीशु को परीक्षा लेने लगे कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार उस स्त्री को मारा जाएगा क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया उस स्त्री ने। तू क्या करेगा बता? हालेलुया। यीशु खुद परमेश्वर, उसने क्या किया? झुककर क्या कर रहे हैं? उंगली से भूमि पर लिखने। बोलो उंगली से क्या लिखा है? भूमि पर लिखने लगा। भूमि पे लिखने लगा। और क्या बोला आगे? जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ? तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ? तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में से को जो अधर्मी होगा उस पे। मैंने बोला पवित्र आत्मा ये क्या लिख रहा था? ये यीशु मसीह, हालेलुया, यदि क्या लिख रहा था पता है? उसने जो व्यवस्था मूसा के समय बनाई थी उसको हटा रहा था, और अनुग्रह की व्यवस्था, आमीन, हालेलुया, वो लिख रहा था। हालेलुया। पहले उसने व्यवस्था में बताया था कि पापियों को दंड दो, अब वो अनुग्रह लिख रहा है कि अब अनुग्रह आएगा इस औरत के ऊपर। हालेलुया। वो उंगलियां राज्यों को बदल सकती है, वो उंगलियां पापी को क्षमा कर सकती है, वो उंगलियां मृत्यु को जीवंत कर सकती है, वो उंगलियां कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से कर सकती है। हालेलुया। वो नीचे झुका, ठीक है, लिखा है, मैंने ही लिखा था वो। हालेलुया। मैं था वो परमेश्वर, मैंने ही मूसा को उस ऊपर बुलाया था पहाड़ों में, मैं ही वो यीशु हूँ जो ऊपर बुलाया था। मैंने लिखा था, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, इसको अनुग्रह में बदलता हूँ, इसको मृत्यु से अनुग्रह में, जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर की उंगलियां यहाँ भी चल रही है। हालेलुया। आपके लिए कुछ लिख रही है, वो लिख रही है कि टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। उदास मत रहे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ,
मैं तेरे हमेशा संग रहूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, निरंतर तेरे संग रहूंगा। उसने वो लिख दिया है। हालेलुया। जब वो लिखता है श्राप आशीषों में बदल जाते हैं। आमेन। हालेलुया। जब वो लिखता है, हालेलुया, मृत्यु जीवन में बदल जाती है। उसको मृत्यु हो रही थी, वो स्त्री को 10 मिनट बाद 10-15 मिनट लगे रहेंगे, आधे घंटे बाद मृत्यु हो रही है। वो लिखा है मृत्यु नहीं, जीवन। आमेन। हालेलुया। पाप नहीं, पवित्रता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उंगलियां यहां मौजूद है, ये यहां मौजूद है, मेरे चेहरे में नहीं मौजूद, हाँ, मोबाइल में नहीं मौजूद, ये यहां मौजूद है। ये उसकी उंगलियों से लिखा गया है। हालेलुया। ये इसकी उंगलियों से लिखा गया है। हालेलुया। तू बीमारों को चंगा करेगा, तू दुष्ट आत्माओं को भगाएगा। हालेलुया। तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो जब देने वाले हो आप? उसने लिखा है ना। हालेलुया। दुख का कटोरा तेरे आसपास नहीं भटकेगा, तू आनंद से भरपूरी में रहेगा। हालेलुया। उसने लिखा हुआ है। यस। हालेलुया। उसने चेंज कर दिया वहां पे व्यवस्था को। मैं नहीं लिखा था, वही था वो परमेश्वर यीशु। मैं मिटाता हूं और उसको अनुग्रह देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे निर्गमन 32:19। फिर बाद में क्या हुआ? छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा, जैसी वो तख्ते लेके आया, वाचा लेके आया, 10 कमांडमेंट्स लेके आया, 10 आज्ञा लेके आया, उसने क्या देखा? बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। वो बछड़ा देखा, बछड़े की मूर्ति देखी सोने की, और लोग क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। फिर से उन लोग क्या हो गए? नीचे वाले लोग कहाँ चले गए? संसार में, संसार के सदृश हो गए। ला भाई, तुझे जो खा रहा है मल्लापन दे, मी पण खातो। ला, संडे हो गया है, संडे को दारू पी सकते, थोड़ी थोड़ी पीना लिखा है, हम पी सकते हैं, है ना? तो उसको क्या दिखा? बछड़ा दिखा सोने का, और क्रोधित हुआ। बाइबल बताती है वो क्रोधित हुआ, और उसने जो परमेश्वर ने लिखा था, हालेलुया, कुछ स्पेशल आने वाला है आपके लिए, है ना? कई लोग सोचते होंगे कि मूसा ने वो तख्ता क्यों तोड़ा। मैं आज आपको बताऊंगा मूसा ने वो तख्ता क्यों नीचे गिरा के तोड़ा। कई लोग सोचते होंगे मूसा ने वो तख्ता क्यों तोड़ा। पता ना आपको? वो नीचे है, उसने वो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई, जिसको परमेश्वर ने लिखा है उसको नीचे फेंक के तोड़ डाला। आगे पढ़ेंगे बेटा उसी को। तब मूसा का कोप भड़क उठा, मूसा क्रोधित होकर भड़क उठा, और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तख्तियों को क्या किया? पटक कर तोड़ डाला। परमेश्वर ने लिखा है, उसको क्या कर दिया? तोड़ डाला। आगे। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया, हाँ, और पीस कर चूर चूर डाला, हाँ, और जल के ऊपर फेंक दिया, और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। वो तख्ता लेके आए दीदी, समझे? समझे सुमित भैया? यहाँ देख रहे हो, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ तख्ता वो लेके आया। मैं और आप रहते तो क्या करते? तख्ता नहीं तोड़ूंगा। क्या? तख्ता नहीं। तो परमेश्वर ने लिखा है, तू क्या करता? तख्ता तोड़ता? नहीं तोड़ता। वो तो घर में सजा के अगरबत्ती, दूसरे को बोल रहा हूं, तो धर्मी है। दूसरे लोग क्या करते हैं? आप कभी सोचो क्यों तोड़ा उसने? गुस्से में तोड़ा? नहीं। क्यों तोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो तख्ता परमेश्वर ने बनाया था, उसमें पूरी उपस्थिति परमेश्वर की थी, उसमें उंगलियां भी परमेश्वर की लिखी हुई थी, यानी वो 100% किसका था? परमेश्वर। लेकिन जब वो दूसरी बार तख्तियां बनाने गया, बाइबल ऐसा बताती है, तो तख्तियां वो खुद लेके गया।
परमेश्वर का वचन बिना मनुष्य के पार्टिसिपेशन के काम नहीं करता। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? जब तक उस वचन में आपका सहभागिता नहीं होगी तब तक वो वचन कामयाब नहीं होगा। मूसा समझ गया ये केवल परमेश्वर की सहभागिता है, केवल इसमें परमेश्वर का 100% है, मनुष्य का नहीं है, इसलिए उसको तोड़ दिया। जब वो दूसरी तख्तियां बनाने लग गया तो तख्तियां किसने बनाई? मूसा ने। आज जब वो तख्तियां आई तब दुनिया का लॉ आया और जनरेशन चेंज होना चालू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। अकेले परमेश्वर का वचन, आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो केवल आदम के द्वारा बनाया, परमेश्वर अपने द्वारा बनाया आदम को, इसलिए आदम क्या हो गया? पाप में पड़ गया और परमेश्वर के विरुद्ध चले गया। लेकिन जब वो दूसरे आदम यीशु मसीह को बना रहा था, उसमें मनुष्य की जरूरत पड़ी, उसमें मरियम की जरूरत पड़ी। मरियम सहभागी हुई, वो हारा नहीं, वो पापों से मुक्ति दिलाया। हालेलुया। ये वो जो वचन है, ये जो चर्च है, ये केवल परमेश्वर के द्वारा नहीं चलेगा, आपकी भी सहभागिता की जरूरत है। हालेलुया। जो आदम को परमेश्वर ने 100% बनाया था, लेकिन वो क्या कर दिया? परमेश्वर के विरुद्ध चले गया। लेकिन जब परमेश्वर ने दूसरे आदम यीशु मसीह को बनाया तो मरियम की जरूरत पड़ी, मरियम की सहभागिता हुई, मनुष्य की सहभागिता हुई, और वो राजाओं का राजा बन गया। वो शैतान को हरा दिया। पहले आदम को शैतान ने हराया था, दूसरे आदम को शैतान हार गया उससे। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह 31-33 क्या पढ़ता है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यिर्मयाह 31-33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था कहाँ समाऊंगा? उनके मन में, हमारे मन में। आगे? और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। उसे अपने कहाँ लिखूंगा? हृदय में। आगे? और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उसके परमेश्वर। अब जो व्यवस्था हमको मिली हुई है वो किसी तख्ती में नहीं, हमारे हृदय पे लिखी हुई है। अब जो वचन जो मिला है वो कहाँ लिखा हुआ है? हमारे हृदय में। इसलिए हमारा सहभागिता उसमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है ऊपर जाओ और उसके साथ क्या करो? सहभागिता करो। बिना आपके परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो सकता, बिना आपके विश्वास के परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो सकता। आपका विश्वास बहुत जरूरी है, आपका शरीर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आपका आत्मिक इन्वॉल्वमेंट परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वचन आज आपको समझ में आया होगा तो आपको वो उंगलियां दिख रही होगी, वो आपको पुकार रही है उंगलियां कि आ मेरे पास ऊपर पर्वत पे आ, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे रूप को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे पारिवारिक दशा को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरी फाइनेंशियल दशा को बदलना चाहता हूँ, लेकिन नीचे पे नहीं, ऊपर तू आएगा तब बदलना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे मूसा उस महान पर्वत पे के चढ़ा, सिनाई पर्वत पे, वैसे भी यीशु मसीह भी गुलगत्ता नाम के पर्वत पे चढ़ा। हालेलुया। उसने तख्तों पे वचन को लेके आया, व्यवस्था पे लेके आया तख्तों पे। यीशु मसीह ने अपने शरीर पे कोड़े खा खा के क्रूस पे लटक के वो सारे अनुग्रह को लिख के आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको लेके आया? अनुग्रह को लिख के आया। हालेलुया। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस लेवल पे नहीं रहना चाहता, कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये समय आपका है, ये समय आपका परमेश्वर का है। से दे ले 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 बोस, इस समय आपका है प्रभु। दे ले, अपने आप को उस मूसा की जगह पे पहुंचाओ, पर शायद आज आपको परमेश्वर बुलाना चाहता है।
पवित्र लहू की वाचा कई बढ़कर है मूसा की वाचा से। मूसा भले ही अकेले उस पर्वत पे गया, लेकिन यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, हरे मेरे सारे श्रापों को, इवन हम सब को लेकर उस पहाड़ पे गया। और इफिसियों की पत्री 2:6 के अनुसार हम भी परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में बैठे हैं। हालेलुया। आइए हम बोले, परमेश्वर मैं इस आयाम में नहीं रहना चाहता। कहे प्रार्थना करें, मैं इस आयाम में नहीं रहना चाहता, मैं इन पर्वत के नीचे नहीं रहना चाहता। मुझे ये इजरायली जो मूसा के साथ थे उन लोगों जैसा नहीं बनना। मुझे सेकेंड हैंड रेवलेशन नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट तुझसे प्रकाशन चाहिए। मुझे सेकेंड हैंड अभिषेक नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट तुझ से अभिषेक चाहिए। क्योंकि मैं जब ऊपर चढ़ूंगा तेरा बादल मुझे घेर लेगा, मैं जब ऊपर चढ़ूंगा तू मुझे कवर करके रखेगा। और पिता परमेश्वर, कई लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा होगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, लेकिन प्रभु मैं तेरी उंगलियों को देख रहा हूं और वो तेरी उंगलियां मेरे लिए पॉजिटिव लिख रही है, मेरे लिए लिख रही है कि तू अभिषिक्त है, मेरे लिए लिख रही है कि तू सिर नहीं, तू पूछ नहीं सिर है, तू सब कुछ है। ओ रिबा से दे रे लिखा बोसो दोरे, ओ रिबा सादा। बोलो परमेश्वर से बातें करो, मैं इस आयाम में नहीं रहना चाहता। ओ रिबा साखा बोसो खोदोरी अंधेरे, ओ रिबा साखा। ओ वो व्यवस्था, वो कलवरी का क्रूस हमारा अनुग्रह की व्यवस्था बन गई। ओ जब यीशु मसीह मरियम के साथ था तो ह्यूमन का पार्टिसिपेशन था, मनुष्यों की सहभागिता थी। प्रभु तेरे वचनों के साथ आज मैं भी सहभागी हूँ। ओ रिबा से दे रे लिखे दे, ओ रिबा सगा दे दे, ओ रिबा से दे रे लिखे दे रे। भैया प्रार्थना करें, अपने आवाज को उठाए, आवाज को उठाए अपने। वो सुखो दूरी अंधेरे लिखे दे ले। कहे परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे नीचे नहीं रहना। ये तकलीफें इसलिए है क्योंकि मैं पर्वत के नीचे हूँ, ये समस्या इसलिए है मैं पर्वत के नीचे हूँ। मुझे उन नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे उन अविश्वासियों के साथ नहीं रहना। प्रार्थना करें जो मुझे तेरे आवाज सुनने से रोकेंगे। मुझे तेरे साथ रहना है। भले पहाड़ कठिन होगा चढ़ने में, पहाड़ चढ़ने में कठिनाई होगी, मुश्किलें होगी, लेकिन मैं चढ़ूंगा, मैं तेरे अनुग्रह तक पहुंचूंगा। और प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारे लेवल को बढ़ा रहा है, तू हमारे एल्टीट्यूड्स को बढ़ा रहा है, तू हमें नीचे से ऊपर तक लेके जा रहा है। पिता परमेश्वर, ये वचन मेरे लिए नया जीवन है। प्रभु मेरी प्रार्थना है अब नीचे से नहीं होगी, मैं पहाड़ में चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच के मेरी प्रार्थनाएं बढ़ेगी। मेरी प्रार्थना का जीवन तू बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। मैं शायद प्रार्थना कम कर रहा हूँ इसलिए तकलीफें ज्यादा आ रही है, लेकिन मैं जितना ऊंचे जाऊंगा उतना अनुग्रह तेरा मुझ पे बना रहेगा। जितना मैं ऊंचा जाऊंगा उतना ऊंचा अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहेगा। जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना मैं सुरक्षित रहूंगा, उतना बादल मुझे घेर के रखेंगे और तेरी उंगलियों को मैं दिखते हुए देखूंगा कि शुरुआत तेरी छोटी क्यों ना हो मगर अंत तेरा बड़ा होगा। वो उंगलियां ऑलरेडी लिख चुकी है। तू मेरी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को, मैंने देखा है तेरी उंगलियों ने लिखा है मेरी सारी जरूरतों, मेरी सारी आवश्यकता को फिलिप्पी 4:12 के अनुसार पूरा करेगा। तेरी सामत हमेशा मुझे बचाते रहेगी। शत्रु, तूने लिखा है शत्रु हमारे पैर के नीचे। मैं तेरी उंगलियों को जब दिखते हुए देखा है, मैंने देखा है तू मुझे कवर कर रहा है।